Harry's early stories. पुराने वक्तों की बात है कि तैमूर नामी एक लड़का अपनी माँ के साथ छोटे से गांव में रहता था। गांव की अक्सरियत गरीब और मेहनतकश लोगों पर मुश्तमिल थी। तैमूर अपनी रोजी कमाने के लिए मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर शहर बेचने जाता था। वो सख्त मेहनत के साथ साथ तकदीर के लिखे पर बहुत यकीन रखता। वो न सिर्फ अपनी माँ का फरमाबरदार था बल्कि जहाँ तक मुमकिन होता गांव के हर कमजोर और गरीब आदमी की मदद के लिए हमा वक्त तैयार रहता। कभी वो गली से गुजरते लड़खड़ाते बूढ़े आदमी का हाथ पकड़कर उसके घर तक छोड़कर आता और कभी किसी मजदूर को बाजार से सौदा सर्फ लाकर दे देता। उसने घर के बाहर मिट्टी का बड़ा सा घड़ा और प्याला रखा होता ताकि कोई भी प्यासा शख्स ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। यूं तैमूर छोटी छोटी नेकियां करके बहुत से लोगों की दुआएं लेता। वो मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेचने जब भी शहर जाता तो वापसी पर एक दरख्त के नीचे कुछ खाने पीने के लिए थोड़ी देर ठहरता। एक दिन वो अपना सामान बेचकर वापस आ रहा था तो आराम के लिए दरख्त के साए में बैठ गया। उससे जरा फासले पर एक जंगल था जहां मुल्क का बादशाह शिकार करने की गर्ज से आया था। शिकार के दौरान बादशाह ने दरख्त पर हाथ रखा तो उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। बादशाह जहां भी जाता उसका तबीब उसके साथ होता, लिहाजा तबीब ने जहर निकाल कर पट्टी कर दी। बादशाह बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। तबीब ने कहा, कहीं से मिट्टी के बर्तन में बना सालन लाओ, वो बादशाह के लिए सूदमंद है। जो शाही खाना साथ लाया गया था वो सब तांबे के बर्तनों में पका हुआ था। अब जंगल में ऐसा खाना कहाँ से मिलता? आसपास कोई घर भी नहीं था। बादशाह का एक सिपाही खाने की तलाश में जंगल से थोड़ा बाहर निकला तो उसकी नजर तैमूर पर पड़ी, जिसके आगे मिट्टी के बर्तनों में खाना पड़ा था। सिपाही ने तैमूर के पास जाकर उससे पूछा कि तुम्हारा खाना किस बर्तन का पका हुआ है? तो तैमूर ने बताया, ये मिट्टी की हांडी में बना है। सिपाही ने उसे बादशाह वाली सारी बात सुनाई और उससे खाना मांगा। तैमूर जो हर वक्त महलूक के खुदा की खिदमत को तैयार रहता था, उसने बादशाह के लिए खुशी खुशी खाना पेश कर दिया। सिपाही खाना लेके शुक्रिया अदा करके चला गया। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा एक टोकरी लेकर तैमूर के पास आया और उससे कहा, ये खाना तुम्हारे लिए है। तैमूर पहले तो ना माना, लेकिन सिपाही के बार बार इसरार पर उसने वो खाना रख लिया। तैमूर ने देखा कि टोकरी में वाफर मिकदार में रंग रंग की नेमतें हैं। उसने कुछ चीजें खा ली और बाकी घर जाकर मोहल्ले के मुस्तहकीन में बांट दिया। लोग शाही खाना खाकर बहुत खुश हुए और तैमूर को दुआएं दी। इस बात को 5 रोज गुजर गए। एक दिन तैमूर की नजर टोकरी में बच जाने वाले एक डिब्बे पर पड़ी। उसने खोल कर देखा तो उसमें कीमती मोतियों का हार था। वो फौरन समझ गया कि ये हार बादशाह का है जो गलती से टोकरी में आ गया। तैमूर ने सोचा कि कल सुबह होते ही वो सबसे पहले हार बादशाह के महल में देकर आएगा। अगले दिन वो हार लेकर सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। दूसरी तरफ बादशाह ने रात को ऐलान किया कि कल सुबह बाहर से जो आदमी महल में सबसे पहले दाखिल होगा, मैं उसे अपना खास वजीर मुकर्रर करूंगा। इधर तैमूर 2 घंटे की मुसाफिर तय करके सबसे पहले महल में दाखिल हुआ। सिपाही उसे बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने सबसे पहले तैमूर से उसके आने का सबब पूछा तो उसने बताया कि उस दिन आपके सिपाही ने खाने की जो टोकरी मुझे दी थी, ये हार उसमें से निकला है। रात को मेरी नजर इस पर पड़ी थी तो आज सुबह मैं आपको ये अमानत वापस करने आया हूँ। बादशाह ये सुनते ही फौरन जान गया कि ये वही शख्स है जिसने मुश्किल वक्त में मुझे मिट्टी के बर्तन में बना खाना दिया था। बादशाह ने ये सुनकर तैमूर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि रात को मैंने ऐलान किया था, कल सुबह जो आदमी सबसे पहले महल में आएगा वो मेरा खास वजीर बनेगा और ऐलान के मुताबिक सबसे पहले आने वाले शख्स तुम हो। रही बात इस हार की, तो ये गलती से टोकरी में नहीं रह गया था, बल्कि ये तो तुम्हारा तोहफा था। लिहाजा तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए और ऐलान के मुताबिक आज से मैं तुम्हें अपना खास वजीर मुकर्रर करता हूँ। तैमूर ये सुनकर हैरान रह गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। घर जाकर उसने अपनी माँ को सारी बात सुनाई
اور یوں وہ سب کی دعاؤں کی وجہ سے اپنی ماں کے ساتھ بادشاہ کے دیے ہوئے عالی شان گھر میں وزیر بن کر ہنسی خوشی رہنے لگ گیا. اگر آپ میرا ویڈیو پسند آ گیا میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے. شکریہ.